खड़ी करके भूल गई यार। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी दीक्षा जांगिड़ और आज मैं हूँ जयपुर की मेन सिटी में। बैकग्राउंड देख के आपको पता चली गया होगा और चेहरे पे एक्साइटमेंट तो आपको दिख ही गई होगी, क्योंकि अभी फेस्टिवल स्टार्ट हो चुके हैं, नवरात्रि स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं सिटी में आई थी डांडिया की शॉपिंग के लिए। और जयपुर जो है ना, वो फेमस है लाख की चूड़ियों के लिए। और जहाँ मैं खड़ी थी सरगासुली, उसके पीछे ही भैया बना रहे थे चूड़ियाँ। और फिर मैंने पी कॉफ़ी। उसके बाद मैं निकल गई थी बापू बाज़ार, जो कि हमारे जयपुर का सबसे फेमस मार्केट है, जहाँ पे लड़कियों की ज्वेलरी से लेके और स्लीपर तक, कपड़ों तक आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो सबसे पहली शॉप जिस पर मैं अटकी वो थी ज्वेलरी, क्योंकि डांडिया में ज्वेलरी तो बहुत ज़रूरी होती है। तो वहाँ मुझे ये दिखे बहुत छोटे छोटे से क्यूट से झुमके। अच्छा लग रहा है। 50 के बोल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है 50 का बार्गेनिंग करते हैं। भैया देखो, भैया कह रहे हैं 50 का। 30 ना आपकी ना मेरी 30। क्यों गाइस, 30 ठीक है। भैया से बार्गेनिंग करने के बाद में जब मैंने ये झुमके ले लिए थे, इनको मैं पहन के देख रही थी और मेरी खुशी आपको मेरे चेहरे पे दिख रही होगी, क्योंकि लड़कियां बार्गेनिंग करने के बाद में बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। झुमके खरीदने के बाद में मैंने सोचा कि यहीं पे कुछ और ट्राई कर लिया जाए। तो मैं देख रही थी बैंगल्स हाथ में पहनने के, क्योंकि भैया की ही शॉप पे ना बहुत सुंदर सुंदर बैंगल्स भी थे, जो कि डांडिया की ड्रेसेस के साथ में पहने जा सकते हैं। इतने कलरफुल और इतने यूनिक डिज़ाइन थे। इस बार कुछ मार्केट में नया आया है, तो गर्ल्स आप भी ट्राई करना, बहुत सुंदर मिलेगा। थोड़ी बहुत ज्वेलरी देखने के बाद में मैं आ गई थी डांडिया की ड्रेस लेने के लिए। और ज्वेलरी की शॉप के पास में हमें एक शॉप मिली जहाँ पे मुझे देखनी थी डांडिया की ड्रेस। यहाँ पे मुझे मिली एक स्कर्ट, जो कि मैंने मिरर पे लगाकर देखी, लेकिन ये मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ये लग रही थी जैसे कि लेडीज़ का लहंगा होता है, तो ये मुझे इतनी पसंद नहीं आई। तो ये मैंने यहाँ छोड़ दी और फिर हम लोग चले गए नेक्स्ट वाली एक शॉप पर, जहाँ पर कॉटन के बहुत सुंदर सुंदर आर्टिकल्स थे। लेकिन सबसे पहले मुझे इन चीज़ों ने, ये जो छोटे छोटे से क्लच हैं, इन लोगों ने मुझे मतलब अट्रैक्ट कर दिया। उसके बाद इस शॉप का नाम है खालसा जयपुर, जो कि बापू बाज़ार में है। मैंने अंदर जाके इसमें देखा। उसके बाद बारी आई जूतियों की। जी हाँ, क्योंकि हमारे जयपुर में अगर आप हैं और अगर आप बेसिकली लोकल भी हैं जयपुर से, तो आप जूतियों से तो अट्रैक्ट होंगे होंगे। अब ये मुझे जूतियाँ पसंद आई थी, ब्लैक कलर की, बहुत सिंपल सी थी, इस पर एम्ब्रॉयडरी थी। तो मैंने अंकल को बोला, मैंने कहा, अंकल ने बताया 400 रुपये, मैंने कहा 200 में देना है तो बताइए। ये देखिए, इस तरह की कुछ लग रही थी, लेकिन अंकल ने मना कर दिया। तो मैंने कहा कोई नहीं। यहाँ से निकल कर हम लोग फिर पहुँच गए थे बापू बाज़ार के दूसरे मार्केट में। देखो ये कितने सुंदर, ये दिखा कितनी सुंदर ज्वेलरी है। मैं पहन के दिखाती हूँ आप लोगों को, पता नहीं कैसा लगेगा। मैंने पहन रखा है, लेकिन अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है क्या? हाँ। क्योंकि आज संडे है, इसलिए पूरा मार्केट बंद हो चुका है। ऑलमोस्ट पूरा मार्केट बंद हो चुका है, लेकिन मैंने तो ले ही ली अपनी ड्रेस। तो हम आए थे बापू बाज़ार। यहाँ से हम लोग ले रहे हैं अपने लिए ड्रेस, डांडिया की ड्रेस। जयपुर से जो है उनको तो पता ही है कि जयपुर में डांडिया की ड्रेसेस बहुत अच्छी अच्छी मिलती हैं, और बापू बाज़ार में तो बहुत कुछ सुंदर सुंदर मिलता है। चलो देखते हैं। मार्केट वैसे ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। गाइस मैं अपनी एक्टिवा पता नहीं कहाँ छोड़ के गाइस मैं अपनी एक्टिवा पता नहीं कहाँ छोड़ के भूल गई हूँ। भैया मैं अपनी एक्टिवा भूल गई हूँ। भैया कह रहे एक्सक्यूज़ मी। क्या शॉपिंग करने आई मैं अपनी गाड़ी खड़ी करके भूल गई यार। वो खड़ी है क्या उधर? फाइनली मेरी एक्टिवा मिल गई। शॉप नंबर ये गोलछा के सामने।
एक्टिवा मिल जाने के बाद में थोड़ा सुकून आया और मैंने कहा कि चलो अब शॉपिंग कंटिन्यू करते हैं। तो फिर मैं पहुंच गई थी वापस एक ज्वेलरी की शॉप पे, जहाँ पे मुझे ये वाइट कलर के बहुत सुंदर से बैंगल का पूरा सेट मिला। तो मैंने कहा भैया अपन तो पहन के देखते हैं। मैं भैया से पहनने के बाद पूछ रही थी कि इसकी रेट क्या है। भैया ने मुझे बताया कि 200 समथिंग का कुछ है। इसके बाद ना मुझे सेम ऐसा ही एक बैंगल सेट दिखा, लेकिन थोड़ा डिफरेंट था क्योंकि ये प्रिंटेड था, ये देख सकते हैं आप, जो कि बहुत ब्यूटीफुल था। जयपुर का ही मतलब इस पे ना प्रिंट वगैरह ऐसा बनाया हुआ था, बहुत सुंदर लग रहा था। तो मैंने कहा इसको भी पहन के तो देखते हैं कि कैसा लग रहा है। ये सच में मतलब पहनने के बाद भी बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी कि जब मैंने भैया से इसकी रेट पूछी तो भैया ने तो मेरे होश ही उड़ा दिए। भैया ने बोला कि मैडम ये है 450 का। मैंने उनको बोला, मैंने कहा भैया मैं जयपुर से ही हूँ, मतलब आर्ग्यूमेंट ऐसे चल रही थी मेरी और भैया की। मैंने कहा यार, फिर उसके बाद में मैंने ये ट्राई किए ईयर रिंग्स, तो ये भी मुझे बहुत प्यारे लगे, लेकिन मैंने लिए नहीं क्योंकि मुझे ऐसे वाले नहीं चाहिए थे इसलिए। तो मैंने कहा छोड़ो भाई, ये वाले लेने ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैंने कहा पोज तो दे ही लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। कैसे लग रहे हैं गाइस, कमेंट करके बताओ। कपड़े और ज्वेलरी की शॉपिंग करते करते टाइम कब निकल गया था पता भी नहीं चला, लेकिन अब मुझे लग गई थी भूख। तो मैंने कहा भाई चलते हैं अब कुछ खाने के लिए। तो मैं पहुंच गई थी बापू बाजार की बहुत ही फेमस शॉप पर, जहां पे मिलता है आइसक्रीम फलूदा। और मैंने अपने लिए बनवा लिया था एक छोटे साइज़ वाला आइसक्रीम फलूदा, क्योंकि मैंने अभी मीठा अवॉइड किया हुआ है, लेकिन मैंने चीट डे कर लिया उसको, और मैंने अपने लिए ये आइसक्रीम फलूदा बनवा लिया, जिसको मैं कर रही थी एंजॉय। और ट्रस्ट मी गाइस, जब भी आप जयपुर आए ना, प्लीज़ ये आइसक्रीम फलूदा बापू बाज़ार की शॉप से ज़रूर खाना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यम्मी है। देख सकते हैं आप मैं कैसे एंजॉय कर रही थी इसको। तो गाइस इसी के साथ में ना इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब।